Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jayam Vishnupad Paramhans Parivrajakaacharya Ashtottara Sat His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Shri Gopashtami Mahotsav Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Granth-raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंध 15वां अध्याय श्लोक संख्या 1 श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः
श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच पौगण्डवयं श्रितो वजे वयं श्रुतौ श्रुते बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ वतुस्तौ पशुपालसम्मतौ चारयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्री शुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा ततः तब च तथा पौगण्डवयः पौगण्ड अवस्था 6 से 10 वर्ष तक श्रितौ प्राप्त करके व्रजे वृंदावन में बभूवतुः बन गए तो दोनों राम तथा कृष्ण पशुपाल ग्वालों के रूप में सम्मतौ नियुक्त गाह गौएं चारयन्तौ चराते हुए सखिभिः समम अपने मित्रों के साथ साथ पदयः
पावों के चिन्हों से वृंदावनम, श्री वृंदावन को पुण्यम, पावन, अतीव, अत्यंत, चक्रतुः, उन्होंने बना दिया। अनुवाद और तात्पर्य ये श्रील प्रभुपाद द्वारा नहीं है, 15वां अध्याय है दशम स्कंद का, उनके शिष्यों के द्वारा। अनुवाद। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गौवें चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तात्पर्य। भगवान कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे जिन्हें पहले अघासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी ने चुरा ले गए थे। फलतः भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवन ले जाएंगे, जहाँ स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे। चूँकि अब कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बढ़ा हुआ दिखने लगा था, अतः नंद महाराज समेत वृंदावन के गुरुजनों ने कृष्ण को बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। अब कृष्ण प्रौढ़ गौओं, सांडों तथा बैलों की रखवाली किया करेंगे। इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवश कृष्ण को नन्हा तथा गाय बैलों की रखवाली करने में अक्षम मानते रहे। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य अनुभाग में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिकतु स्मृता गोपाष्टमी बुधैहि तद्दिनाद वासुदेवो भूद गोपः पूर्वम तु वत्सपः। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव गौओं की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। पदैहि शब्द से सूचित होता है कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमलों से पवित्र बनाया। वे न तो जूता पहनते थे न कोई अन्य पदत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में घूमते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि उनके कोमल चरण कमलों को कहीं चोट न लग जाए। अनुवाद को दोहराइएगा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गौएं चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। क्या आवाज आ रहा है? यहाँ कर रहे हैं कुकिंग। हाँ? अच्छा, तो यही कुकिंग हो गया। हरे कृष्णा, भक्तों से विनती है। ठीक है, कोई बात नहीं, करने दीजिए, कोई बात नहीं। कृपया अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें ताकि कम से कम उसका डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। हाँ, जिनका मोबाइल बजेगा उनको गौशाला के लिए दान देना पड़ेगा।
ठीक है। वृंदावन में एक बार हमने ऐसे किया और खूब धन इकट्ठा हो गया गौओं के लिए। बताने के बाद भी फोन बजते रहे सबके। वैसे सदैव प्रवचन में आते समय, मंदिर में आते समय फ़ोन बंद करके ही आना चाहिए, ताकि भगवान के सामने या प्रवचन के समय फ़ोन न बजे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका इस गोपाष्टमी के पावन दिवस पर नंदग्राम गौशाला में हार्दिक स्वागत है। आप में से कितने भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं? कृपया हाथ ऊपर कीजिए। कितने सारे भक्त हैं? तो ऐसे लगता है बहुत कम भक्त यहाँ पर आ चुके हैं पहले, और वैसे भी कई भक्त वृंदावन गए हैं और आज अपने अपने व्यवसाय नौकरी में कई लोग गए हैं। फिर भी जितनी मैं अपेक्षा कर रहा था उससे अधिक भक्त आए हैं, तो आप सबको धन्यवाद है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिवस पर वृंदावन में लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के प्रकट लीला में एक बहुत ही मधुर उत्सव मनाया गया था। कार्तिक शुक्लाष्टमी की तिथि है और इस दिवस पर भगवान की दीक्षा हुई थी, परंतु आध्यात्मिक दीक्षा नहीं। जैसे भक्तों को पहली दीक्षा दूसरी दीक्षा होती है, वो तो आध्यात्मिक जीवन की बात है। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दीक्षा दी जाती है। दीक्षा स्वीकार करने के बाद व्यक्ति अर्चा विग्रहों की सेवा भी कर सकता है, परंतु जिस दीक्षा की बात हम भगवान के संबंध में कर रहे हैं वो आध्यात्मिक दीक्षा नहीं है, वो गो सेवा या गोचारण की दीक्षा है। स्नातकता जो होते, जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे वैदिक सभ्यता में, जब पढ़ाई हो जाती थी तो एक अनुष्ठान होता था और फिर वो गुरुकुल के बाहर निकल के फिर अपने अपने घरों में जाते थे या अपना जीवन बिताया करते थे। तो उसी प्रकार से ऐसे भी कई अनुष्ठान हुआ करते थे अलग अलग वर्णों में, समाज के अलग अलग वर्गों में। वृंदावन में मुख्यतः वैश्य परिवार रहा करता था। नंद महाराज और माता यशोदा और बहुत सारे गोप और गोपियाँ, उनके साथ साथ कई अन्य वर्णों के लोग भी रहा करते थे। मधुमंगल जैसे ब्राह्मण आदि भी थे और अन्य भी थे। तो यहाँ पर
इस दिवस पर भगवान श्री कृष्ण को एक अवसर मिला कि उन्हें एक पद प्राप्त हुआ। कौन सा पद था वो? कि आज से, इस तिथि से उन्होंने बड़े गौओं का देखभाल करना प्रारंभ किया। उनको चराने के लिए उनको अनुमति मिली। गोपालकों के समाज में ये बहुत बड़ी बात थी। हर बच्चा सोचता था कि मैं कब जाके आगे गौओं को चराने के लिए चले जाऊं। तो बहुत बड़ा उत्सव वहाँ पर हुआ। वैसे आज भी वृंदावन में बहुत बड़े पैमाने पर और सुंदर रीति से मनाया जाता है उत्सव। गायों को सजाया जाता है, रंगीन कपड़े और आभूषण आदि से उनको अलंकृत किया जाता है। उनके सींगों पर हल्दी आदि लगाया जाता है। और जैसे आपने यहाँ देखा होगा, हमारे गायों के ऊपर हस्तछाप भी रहते हैं। हस्तछाप जैसी एक मंगल का चिन्ह है। और फिर लोग गो पूजा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, गौओं को घास आदि खिलाते हैं, गाय की प्रदक्षिणा करते हैं, गौ कथा होती है और बहुत सारे लोग आते हैं, गौ माता का दर्शन करते हैं। कथा और प्रवचन, प्रसाद वितरण आदि सब होता है और सब लोग भगवान कृष्ण की लीला गौओं के साथ जो है इनका स्मरण करते हैं। वैसे वृंदावन के बाद भी बाहर भी अनेक जगहों में ये मनाया जाता है। वैसे हमारे मंदिर में पिछले मेरे ख्याल से कितने 4-5 साल हुए होंगे हम लोग बड़े पैमाने पे मना रहे हैं। वैसे हमारी संस्था में गोपाष्टमी इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाई जाती थी, परंतु वृंदावन में फिर ये प्रारंभ हुआ कि नहीं हमें करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण के लिए इतना महत्वपूर्ण उत्सव था तो उनके भक्तों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। वैसे भगवान श्री कृष्ण को गौओं से अलग नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम है गोपाल, जो गौओं का पालन करते हैं, गोविंद, जो गौओं को आनंद प्रदान करते हैं। उनका निवास स्थान है गोकुल, गौओं का कुल, या गोलोक, गौओं का लोक। उनका प्रिय स्थान है गोवर्धन। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अनेक स्थानों के नाम भी गायों से जुड़े हुए हैं। गाय भगवान के लिए बहुत ही प्रिय हैं और इतने प्रिय हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गायों का देखभाल करना अपना पेशा बना लिया है, अपना व्यवसाय बना लिया है। न केवल यहाँ पर भौम लीला में, भौम वृंदावन में, परंतु नित्य लीला के रूप में उनके धाम में परव्योम वृंदावन में, वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से गाय चराते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 2 प्रकार की लीलाएं हैं। एक है नित्य लीला, नित्य अर्थात जो भगवान सदैव करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। और दूसरी प्रकार की लीला है नैमित्तिक लीला, जो भगवान केवल किसी विशेष अवसर पे या विशेष स्थान में करते हैं। तो नित्य लीला है जैसे गोपियों के साथ में रमण करना, लीला करना, रास लीला करना इत्यादि, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलना और गौओं को चराना। परव्योम वृंदावन, भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातः काल में गायों को चराने के लिए ले जाते हैं। उनके साथ में उनके ग्वाल बाल मित्र होते हैं, दिन भर गौओं को चराते हैं और फिर सायंकाल लौट के आ जाते हैं। तो यही दिनचर्या भगवान की वृंदावन में भी थी, जबकि उन्होंने उसी परव्योम वृंदावन को भूमि पर प्रकट करवाया।
इसलिए इस वृंदावन को कहते हैं भौम वृंदावन। तो भौम वृंदावन में और परव्योम वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं। इसलिए जो नित्य लीलाएं भगवान श्री कृष्ण परव्योम वृंदावन में करते हैं वो निश्चित रूप से भौम वृंदावन में भी करते हैं। परंतु ऐसे कोई विशेष लीलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण केवल भौम वृंदावन में करते हैं और परव्योम वृंदावन में प्रकट रूप में नहीं करते हैं। जैसे कि असुरों का वध करना। तो असुरों का वध भगवान गोलोक वृंदावन में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि असुर ही नहीं है, वहाँ तो प्रवेश केवल भक्तों के लिए है और वो भी शुद्ध भक्तों के लिए। और फिर ऐसे जैसे माखन चोरी लीला उनकी भगवान की बाल लीलाएं हैं और बहुत सारे ऐसी लीलाएं हैं। तो भगवान की गोचारण लीला ये नित्य लीला है, वहाँ भी होती है और यहाँ पर भी। परंतु क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नैमित्तिक लीला में अर्थात भौम वृंदावन में जन्म लेते हैं, यह ऐसे प्रतीत होता है कि वो जन्म लेते हैं, यद्यपि भगवान तो कभी जन्म लेते नहीं हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। फिर भी ऐसे प्रतीत होता है कि माता देवकी से या माता यशोदा से वो प्रकट हुए हैं और उसके बाद बाल लीला में रहते हैं, पौगंड लीला करते हैं, कुमार अवस्था को प्राप्त होते हैं और कुमार अवस्था के अंत में जब यौवन की अवस्था को प्राप्त करते हैं तो फिर वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। तो युव अवस्था तक ये 4 आयु के भाग माने जाते हैं। 5 साल की आयु तक कौमार अवस्था अर्थ या फिर बाल्य अवस्था, 6 से 10 तक पौगंड अवस्था, 11 से 15 तक कुमार अवस्था या कैशोर अवस्था और 16 से आगे यौवन युव अवस्था। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तो बाल लीला और पौगंड लीला उस प्रकार से वहाँ पर नहीं करते हैं, वो तो नित्य रूप में किशोर हैं, नित्य किशोर नित्य किशोरी। श्रीमती राधा रानी भी नित्य रूप से किशोरी हैं, लगभग 12-13 वर्षों की। 14 वर्ष भगवान श्री कृष्ण भी लगभग 15-16 वर्ष के रहते हैं। अपने कैशोर अवस्था के अंत तक शेष कैशोर अवस्था में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये उनका नित्य रूप है गोलोक वृंदावन में। जब यहाँ पर प्रकट होते हैं मनुष्य समाज में, तो मनुष्य समाज मनुष्यों की नकल करते हैं। तो ऐसे लगता है कि वो भी बाल्य अवस्था में जाते हैं, बाल्य से पौगंड में आते हैं, वो भी साधारण बच्चे की तरह रोते हैं, वो भी भयभीत हो जाते हैं, वो भी शरारत करते हैं, मस्ती करते हैं, जैसे यहाँ के बच्चे भी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान की नित्य लीला प्रकट रूप में जन्म से नहीं हो सकती है। तो इसलिए एक समय था कि जब भगवान इस आयु के हुए कि नंद महाराज और अन्य गोप गोपियों ने सोचा कि अब हमारा बच्चा जो है ये सक्षम है, समर्थ है गायों को चराने के लिए, और फिर उनको अनुमति दी गई। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए गाय इतने प्रिय हैं और गाय उनके साथ हमेशा रहते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान गायों के बिना रहें। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो अवश्य साथ साथ अनेक चित्र मन में उत्पन्न होते हैं, जैसे माखन चोरी कर रहे हैं भगवान, बंदरों को माखन खिला रहे हैं या माखन खा रहे हैं, या गायों के साथ कोई किसी चित्र का स्मरण होता है।
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को गौओं से अलग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हम गायों की सेवा करते हैं। जो भक्ति के रास्ते में नहीं है, परंतु जो वैदिक सभ्यता का पालन करते हैं और जो पुण्यात्माएं हैं, जो पुण्य करना चाहते हैं, वो भी गाय की सेवा करते हैं, वो भी तुलसी की सेवा करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्ति के रास्ते पे चल रहे होते हैं, उनकी जो एक धारणा रहती है गौ सेवा, तुलसी सेवा इत्यादि के पीछे, वो साधारण पुण्य लोगों से भिन्न है। अन्य लोग जो हैं वो गाय की सेवा करते हैं या तुलसी की सेवा करते हैं अपने पापों को नष्ट करने के लिए, पुण्य की पूंजी बढ़ाने के लिए, और ऐसे पुण्यों के बाद, पुण्यों की पूंजी प्राप्त करने के बाद संसार में कुछ सुख प्राप्त करने के लिए, कोई ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, हो सकता है कोई अगले जन्म में स्वर्गलोक में जन्म लेने के लिए। परंतु कृष्ण भक्तों का ये उद्देश्य नहीं होता है। कृष्ण भक्त गाय की सेवा इसलिए नहीं करते हैं कि गाय की सेवा करके हमें बहुत पुण्य मिल जाएंगे और हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो फिर उस उद्देश्य की बात तो दूर रही, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है आजकल के समाज में, आजकल की दुनिया में, भारत में भी दुर्भाग्यवश, कि गाय को केवल एक दूध देने वाला यंत्र माना जाता है। और गाय को रखते हैं, गाय को पालते हैं, और जब गाय दूध देना बंद करती है तो फिर कत्ल खाने भेज देते हैं। ये समस्या है। कम से कम जो पुण्य आत्माएं हैं वो तो गाय की हत्या तो नहीं करते, गाय की रक्षा करते हैं, परंतु उनकी धारणा भी बिल्कुल परिपूर्ण नहीं है। और जनसाधारण जो बाहर की दुनिया में है वो तो बस कत्ल करते हैं गायों की। कितना बड़ा पाप है ये। प्रभुपाद जी ने कितना कुछ कहा है इस संदर्भ में। और क्योंकि लोग इतने बड़े पैमाने पर गायों की, बैलों की, बछड़ों की हत्या करते हैं, इसलिए यहाँ पर इतना उत्पात मचा रहता है भौतिक जगत में, पृथ्वी लोक पर। प्रभुपाद जी एक बार तात्पर्य में कहते हैं कि मनुष्य जीवन को दुर्भाग्यवश इस सरल तथ्य का ज्ञान नहीं है कि यदि वो केवल गायों को और बैलों को संतुष्ट रखें तो मनुष्य समाज प्रसन्न रहेगा हमेशा। जितने भी आवश्यकताएं मनुष्य समाज में हैं, जो अधिकृत आवश्यकताएं, इसलिए हम आवश्यकता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मांगों की बात नहीं कर रहे हैं। इच्छाओं की सीमा नहीं है, मांगों की सीमा नहीं है, आवश्यकताओं की सीमा होती है। तो यदि हम कृष्ण भक्ति करके भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर भूमि और गाय के ऊपर आधारित जीवन बिताएं, तो जितना भी कुछ हमें चाहिए हमारे जीवन यापन के लिए हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब हम दोनों भूमि और गाय के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं तो मनुष्य समाज की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाती है। जो एक सामाजिक एक शांति है और भाईचारे की भावना लोगों में होती है वो नष्ट हो जाता है, मन की शांति भंग हो जाती है और बुरे कर्मों के कारण इतने सारे आफतें, इतनी सारी आपत्तियां, कष्ट आदि जीवन में आते हैं। इसलिए मनुष्य समाज में प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत आवश्यक है कि हम गायों की, बैलों की, बछड़ों की खूब अच्छी तरह से प्रेम से रक्षा करें। दुर्भाग्यवश अभी भारत के गांव में भी किसान गाय नहीं रख रहे हैं, बहुत कम भैंस रखते हैं, क्योंकि भैंस से चाय के लिए दूध अच्छा मिलता है। और भैंस के दूध में और गाय के दूध में बहुत अंतर होता है।
भैंस का दूध जो पिएगा उसकी बुद्धि भी भैंस की तरह ही हो जाएगी। जो गाय का दूध पिएगा वो सात्विक बन जाएगा। बहुत सरल सी बात है, जैसा अन्न वैसा मन। तो गांव में भी आजकल लोग जो किसान होते हैं गाय का देखभाल करते तो हैं, परंतु देखभाल इतने प्रेम से नहीं करते। गाय हमारी माँ है, बैल हमारे पिता हैं। हमारे माता पिता का कैसे ख्याल रखना चाहिए घर में, वैसे गायों और बैलों का ख्याल रखना चाहिए। दोनों पृथ्वी माता और गौ माता, ये दोनों माताएं हैं। प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि 7 माताएं होती हैं हमारी, उनमें से पृथ्वी एक माता है और गाय और एक माता है। लेकिन दोनों के प्रति हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो कैसे कुछ मंगल हो सकता है समाज में? संभव नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम गाय की सेवा करें, बड़े प्रेम से करें, सावधानी से करें, गायों को बैलों को पूरी तरह से संतुष्ट रखें। हम केवल हमारे सुविधा के लिए गायों को नहीं रख रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए रख रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए रख रहे हैं। तो कृष्ण भक्त की दृष्टि गौ सेवा के प्रति ये होती है कि क्योंकि गाय भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है, इसलिए हमारे लिए भी बहुत प्रिय होनी चाहिए। इसलिए गौ सेवा ये भी भक्ति का एक अंग माना जाता है, यदि हमने इस दृष्टि से गौ सेवा की तो, कि गाय कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। इस प्रकार से कृष्ण भक्तों की दृष्टि ऐसे होती है। तो गौशालाएं तो हैं हमारे यहाँ, वैसे हर जगह गायों को हम बांध के रखते हैं। आज केवल इसलिए बांध के रखा है क्योंकि आप सब आए हैं, और इतने सारे लोगों को देखकर गाय घबरा जाती हैं, और घबरा कर कहीं इधर उधर भागे, कहीं सींग या किसी को कुछ लगे। इसलिए हम सब की सुरक्षा के लिए आज उनको बांध के रखा है। अन्यथा यहाँ बांधते नहीं हैं उनको खुला छोड़ते हैं एक आंगन में, तो वहाँ वो घूमते हैं, चरते हैं, फिर उनको दिन में चराने के लिए ले जाते हैं, जैसे कृष्ण का किया करते थे। प्रतिदिन कृष्ण वृंदावन के से निकलते थे प्रातः काल में, और वनों में जाते थे, एक के बाद एक वन। आज इस वन में गए, कल दूसरे वन में गए, परसों तीसरे वन में गए। कितने सारे वन थे उस समय ब्रजभूमि में, हरा भरा सब वृंदावन हुआ करता था उस समय। आजकल सीमेंट का वन बन गया है वृंदावन, तो प्राय अब लुप्त हो गया है वो, कम से कम बाह्य दृष्टि के लिए तो खैर, तो भगवान श्री कृष्ण की ये नित्य लीला है जो यहाँ पर भी भौतिक जगत में करते हैं, जबकि वो भौम वृंदावन को प्रकट करवाते हैं। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं, इसलिए जब तक वो पौगंड अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक ब्रजवासीगण ये नहीं समझते हैं कि अब श्री कृष्ण योग्य बन गए हैं, शक्तिशाली बन गए हैं गायों का देखभाल करने के लिए, तब तक उनको ये जिम्मेदारी नहीं दिया था उन्होंने। इसके पहले वो बछड़ों का देखभाल करते थे, बछड़ों को जो है वो चराया करते थे। तो ये उनकी दूसरी दीक्षा हुई। आज के दिन जो हुई ना गोपाष्टमी की दीक्षा, गोचारण की दीक्षा, गो सेवा की दीक्षा, ये दूसरी दीक्षा हुई। इससे थोड़े पूर्व उनकी पहली दीक्षा हुई, जिसमें कि बछड़ों को चराने की अनुमति उनको मिली थी। अब थोड़ा इतिहास कृष्ण लीला का। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल ले गए उनको वसुदेव जी,
वृंदावन गोकुल में भी श्री कृष्ण प्रकट हुए माता यशोदा को, ये रहस्य है। और फिर 4-5 दिन के बाद ही उन्होंने पूतना का वध किया। शकटासुर, तृणावर्त, ऐसे भयंकर असुरों का वध किया। श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने घुटनों पे चलने लगे, फिर थोड़े उठे, फिर चलने लगे। हड़बड़ाते वो चलते थे, कभी चलते गिर जाते, उठ जाते, इस तरह से धीरे धीरे चलने भी लगे। दामोदर लीला हुई भगवान की, ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने की। फिर मिट्टी खाई भगवान ने और अपने माता यशोदा को मुख में सारे ब्रह्मांड दिखलाया। तो इस लीला के थोड़ी देर बाद एक बार एक इष्ट गोष्ठी बुलाई गई। इष्ट गोष्ठी जानते हैं ना आप? कभी कभी हम भक्तों के एक मीटिंग बुलाते हैं, भक्त लोग आते हैं कोई चर्चा, विशेष चर्चा करने के लिए। तो वरिष्ठ गोप गोपियों ने एक इष्ट गोष्ठी बुलाई। विषय क्या था? विषय था कि कृष्ण के लिए बहुत खतरा है यहाँ पर गोकुल में। देखिए, वृंदावन के निवासियों की विशेषता ये थी कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति बहुत अधिक स्नेह था। जितना वो प्रेम अपने बच्चों से करते थे, उससे अधिक प्रेम वो श्री कृष्ण से करते थे। तो जिस दिन हम इस अवस्था में पहुंच सकते हैं कि हम अपने बच्चों से अधिक श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, तब हम समझ जाएंगे कि हम ब्रजवासी बन रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जहाँ कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण के प्रति प्रेम है हृदय में, वहीं वृंदावन है। वृंदावन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, वृंदावन एक चेतना की अवस्था भी है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी लीलाएं की थी, लेकिन बड़े बड़े असुर आए थे वहाँ पे। हाँ, श्री कृष्ण ने वध तो कर दिया, परंतु ब्रजवासियों की दृष्टि योग माया के द्वारा ढकी हुई थी। उनका प्रेम इतना बढ़ गया था, इसलिए उनकी मन में चिंता हुई। चिंता कब होती है? जब प्रेम होता है। प्रेम नहीं होता है तो चिंता किस बात की होगी? साधारण जो गृहस्थ होते हैं दुनिया में, उनको अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है। बच्चों की कमी नहीं है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि हर एक गृहस्थ जो हैं दुनिया के सारे बच्चों के चिंता उतनी ही करते हैं जितने अपने बच्चों की करते हैं। ऐसे होता है? नहीं होता है। तो वृंदावन में वो प्रेम चिंता क्यों करते थे? क्योंकि चिंता उनके मन में प्रेम के द्वारा उत्पन्न होती थी। इतना प्रेम करते थे कि वो आपस में कहने लगे, यहाँ पर देखो, पहले पूतना आ गई, फिर तृणावर्त, शकटासुर, और ये कितने सारे यहाँ पर आपातकालीन स्थिति खड़े हो गई। खतरे बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो हमें गोकुल छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाना चाहिए। तो आपस में चर्चा करते करते ये निष्कर्ष निकला कि हम लोग जाएंगे वृंदावन। देखिए, वृंदावन शब्द के कई तात्पर्य हो सकते हैं भौगोलिक दृष्टि से। आजकल जब हम वृंदावन की बात करते हैं तो वृंदावन छोटा सा शहर है, नगर पालिका। हम उस वृंदावन की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम व्रजभूमि की बात करते हैं तभी भी कभी कभी हम कहते हैं हम वृंदावन जा रहे हैं। उस समय हम कहना चाहते हैं कि चाहे गोवर्धन हो, राधा कुंड हो, बरसाना हो, सभी वृंदावन है। एक दृष्टि से वो भी सही है। परंतु 12 वन, जो 12 वन है, मुख्य वन ब्रजभूमि में, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है वृंदावन। और इस वृंदावन में आज जो वृंदावन नगर है और राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, ये सब वृंदावन में ही आता था। इसलिए जब ब्रजवासियों ने चर्चा की कि हमें गोकुल छोड़ के चलो अब हम वृंदावन चले जाएं, जो कि यमुना के उस पार है,
तो सब ने मान लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गोचर भूमि बहुत है। वहाँ यमुना के उस पार गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत में गायों को चरने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। हरी भरी यहाँ पर घास वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए फिर सब चल पड़े कि चलो यहाँ खतरे बहुत हैं तो वहाँ पर जाए, यमुना पार करके उस तरफ जाए। जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो बहुत सारे वन हैं वृंदावन में, 135 से 137 के अधिक हैं। 12 महत्वपूर्ण हैं। उनमें से 5 ऐसे वन हैं जो यमुना के पूर्व भाग में हैं और 7 ऐसे वन हैं जो यमुना के पश्चिम भाग में हैं। जो गोकुल है वो महावन में है। महावन ये यमुना के पूर्व भाग में है और सबसे दक्षिण। अब वहाँ से यमुना पार करने के लिए कोई साधन नहीं था। जल इतना था यमुना में वहाँ पर कि पार करना ब्रजवासियों के लिए संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा चलो यमुना के तट पर ही हम उत्तर की दिशा में चलते रहते हैं और जब वहाँ पानी कम हो जाएगा किसी स्थान पे तो वहाँ पे यमुना पार कर लेंगे। उस समय बड़े बड़े पुल आदि नहीं हुआ करते थे। तो चल पड़े सारे ब्रजवासी अपने बोरी बिस्तर सब लेकर। उन दिनों में जीवन शैली बहुत सरल हुआ करती थी ना, तो बैलगाड़ी में अपने सारे संसार को भर लिया उन्होंने। आजकल यदि एक व्यक्ति को एक घर बदल के दूसरी जगह जाना होता है तो कई ट्रक चाहिए होते हैं बड़े बड़े। वो फ्रिज चाहिए, एक नहीं 2-3 भी हो सकते हैं, और वॉशिंग मशीन चाहिए, और रसोई घर के कितने सारे उपकरण चाहिए, और अलमायरा, और ये वो सोफ़ा सेट, बिस्तर, पलंग, ये वो बहुत सी चीज़ें चाहिए। परंतु ब्रजवासियों का जीवन इतना सरल था, बैलगाड़ियों में सारा अपना सामान भर दिया, बर्तन जो भी थे और जो भी कुछ था, और निकल पड़े और बड़े आनंद में रहते थे। ब्रजवासियों को कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारा जीवन इतना सरल है, ये दिल मांगे मोर, ऐसा नहीं लगा कभी को। यदि ये दिल मांगे मोर लगा तो केवल कृष्ण अधिक चाहिए हमें, बस इतना ही था। तो इस प्रकार से जब सब लोग निकल पड़े तो एक उत्सव का वातावरण था। गोपियाँ गीत गा रही थीं। कौन सी गीत? कृष्ण के गीत। ब्राह्मण जो है मंत्र आदि का उच्चारण कर रहे थे और गोपगण भी हर्षोल्लास में आगे बढ़ रहे थे। तो कृष्ण भी उस समय बहुत छोटे थे, तो बैलगाड़ी में बैठकर अपनी माता यशोदा के साथ में थे। बलराम वो माता रोहिणी के पास थे। तो इस प्रकार से सारा वृंदावन निकल पड़ा बैलगाड़ियों में। कितने सारे बैल हुए होंगे उनके। नंद महाराज जी के 9 लाख गाय थे। तो ये सारे के सारे निकल पड़े उत्तर दिशा में। फिर आगे चल के लोहवन, बेलवन, और ऐसे आगे उत्तर चलते हुए भांडीर वन पहुँचे। भांडीर वन एक बहुत महत्वपूर्ण लीला स्थान है ब्रजभूमि में। वहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था और उसमें पुरोहित बने थे स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। तो भांडीर वन में ब्रजवासियों ने यमुना पार कर लिया, परंतु गौओं के लिए ये उपयुक्त स्थान नहीं था। तो गौएं आगे चली गईं और वहाँ भद्रवन नाम का एक वन है जो 5 मुख्य वनों में से अंतिम है पूर्व भाग में यमुना जी के। तो गाय जो हैं वो भद्रवन में यमुना पार करके पश्चिम भाग में आ गई और फिर दोनों जो ब्रजवासी हैं और उनके गाय हैं फिर से वो दक्षिण की ओर आने लगे। अब इस बार वो यमुना के पश्चिमी तट पे थे और नीचे आते आते फिर वो आकर वृंदावन पहुंच गए। आप में से जो वृंदावन गए हैं, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के पास, जब कृष्ण बलराम मंदिर से आप राजमार्ग की ओर जाते हैं
तो जहाँ वृंदावन का शहर राजमार्ग को मिलता है, उस स्थान का नाम क्या है? छठी करा। तो छठी करा इसका नाम क्यों पड़ा, किसी को पता है? ये अपभ्रंश है। शकटी करा, शकट, शकट अर्थात एक बैलगाड़ी, गाड़ी को, छोटे से रथ को कहते हैं शकट। जैसे शकटासुर, उसने एक शकट का रूप धारण कर लिया था, एक बैलगाड़ी का रूप धारण कर लिया था। तो ब्रजवासियों ने क्या किया, ऐसे जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में बताते हैं कि अपने सारे बैलगाड़ियों को उन्होंने एक अर्ध गोलाकार में रख दिया और फिर उसके बीच में वो सब आके रह गए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने अपने घर बसाए, सब ने अपने अपने घर भी बनवा लिए। तो क्योंकि उन्होंने अपने शकट या अपने बैलगाड़ी जो हैं ऐसे आकार में रखी, इसलिए छठी करा, शकटी करा से अपभ्रंश होकर छठी करा हो गया है अभी। तो वहाँ पर आए और वहाँ पर बसे। अब देखिए, पहले नंद महाराज के जो पिताजी थे, जिनका नाम था पर्जन्य महाराज, वो नंदग्राम में रहा करते थे। परंतु नंदग्राम से फिर वो गए गोकुल। गोकुल से अब पर्जन्य महाराज तो नहीं रहे, परंतु नंद महाराज और ब्रजवासी आ गए वृंदावन। और आगे चल के जब थोड़े और वर्ष बीत गए और जब उन्होंने देखा कि वृंदावन में भी खतरे हैं, यहाँ पर भी असुर आ रहे हैं, तो वृंदावन को भी छोड़कर वो पुनः नंदग्राम पहुँच गए। तो पूर्ण चक्र, नंद महाराज का बचपन शायद बीता होगा नंदग्राम में, तो नंदग्राम से आए वो गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से फिर नंदग्राम चले गए। उधर जब नंद महाराज नंदग्राम में रहा करते थे प्रारंभ में, तो वृषभानु महाराज रहा करते थे बरसाना में। जब नंद महाराज चले गए गोकुल, तो वृषभानु महाराज जो उनके बहुत अच्छे मित्र थे, वो भी उनके पास में रहना चाहते थे, तो वो रावल में आ गए, जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ। और फिर जब नंद महाराज गोकुल को छोड़कर वृंदावन में आए, तो उस समय वृषभानु महाराज भी रावल छोड़कर वसती स्थान में आए। और आगे चल के जब नंद महाराज फिर वापस नंदग्राम चले गए कृष्ण की किशोर अवस्था के समय, तो वृषभानु महाराज बसती से फिर से बरसाना चले गए। इस प्रकार से ये चक्र रहा। तो खैर वृंदावन में आके पहुंच तो गए सारे ब्रजवासी। उस समय श्री कृष्ण अपनी बाल्य लीला को प्रकट कर रहे थे। नटखट थे, चंचल थे बहुत, और जब भी वो गायों को देखते बहुत प्रसन्न हो जाते। तो माता यशोदा उनको नहलाती, कपड़े पहनाती, जैसे छोटे बच्चों को माताएं करती हैं। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण की आयु बढ़ती गई और वो शेष कौमार अवस्था की ओर आए, शेष कौमार अर्थात बाल्य अवस्था के अंतिम स्थान में, तो श्री कृष्ण को थोड़ी लज्जा लगने लगी माँ के सामने नग्न अवस्था में रहना। अभी सोचता मैं बड़ा हो गया, अभी ठीक है। तो माँ ने स्नान करना तो जारी रखा, परंतु कपड़े जब पहनाती माँ तो आधे कपड़े पहनकर भाग जाते वहाँ से, नहीं मैं पहन लूँगा, बड़ा हो गया हूँ मैं, पहन लूँगा, भाग जाते। इस आयु में भगवान श्री कृष्ण की आंखें भी बहुत चंचल हुआ करती थी, इधर उधर देखते रहते थे, जैसे बच्चे चंचल होते हैं ना, तो इधर उधर जाते थे। और कभी कभी वो अपने पिताजी के साथ भी चले जाते थे। पिताजी नंद महाराज अन्य वरिष्ठ गोपों के साथ गौओं को चराने के लिए वन में जाते थे, तो कृष्ण बलराम उनके साथ जाते थे कभी कभी। जब जाते थे तो
कृष्ण बलराम और थोड़े उनके जो मित्र थे उनको बहुत आनंद आता था। तो वो क्या करते थे, कभी कभी कहते थे मैं गऊओं के आगे चले जाऊंगा, तो दूसरा बच्चा कहता था नहीं 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 मैं जाऊंगा। तो इस तरह से उनकी स्पर्धा होती कि कौन गऊओं के आगे तक पहुंच जाता। और फिर गऊओं के चराने की नकल करते, जैसे उन्होंने अपने बुजुर्गों को देखा था गोचारण करते हुए, तो वो भी ऐसे खेल खेला करते थे। जैसे छोटे बच्चे भी नकल करते हैं ना बड़ों की। छोटे बच्चे कभी डॉक्टरी करते हैं, ऐसे कोई मिट्टी की दवाइयाँ ले आते हैं, फिर कोई झूठा मूठा कोई मरीज़ होता है उसको दवाई दे देते हैं, बड़ों को देखकर नकल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कृष्ण बलराम आदि ऐसे ही नकल करते थे अपने बड़ों की। और फिर उस रमणीय वातावरण को देखकर वृंदावन के बाल कृष्ण वो कभी अपने पिताजी के गोदी में बैठ जाते, तो कभी किसी अन्य गोप के गोदी में, तो कभी किसी और के, और वहाँ तरह तरह के प्रश्न पूछते, ये क्या है वो क्या है। जैसे साधारण बच्चे भी बहुत प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ डालते हैं कि बस माता पिता के चेहरे लाल लाल हो जाते हैं। होता है कभी ऐसे। तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कृष्ण भी बलराम भी। ये मोर ऐसे क्यों है, वो पेड़ वैसे क्यों है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। अपनी तोतली बोली में वो बोलते थे। बोलना भी ठीक से नहीं आता था उनको उस समय। हमें याद रखना है कि पद्म पुराण में बताया गया है कि जब कोई बहुत ही विशेष व्यक्ति होते हैं तो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं। साधारण बच्चे पौगंड अवस्था को प्राप्त करते हैं 6 वर्ष की आयु पर, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 3 वर्ष और 4 महीने के आयु पर ही प्राप्त कर ली। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। साधारण बच्चे 10 वर्ष की या 10 या 11 वर्ष की आयु तक किशोर अवस्था को प्राप्त करते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने 6 साल और 8 महीने के आयु में ही किशोर अवस्था को प्राप्त कर ली। साधारण बच्चे 15 वर्ष की आयु पर यौवन की अवस्था को प्राप्त करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 11 वर्ष की आयु पर, ये थोड़ा कम, उन्होंने यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया। 1.5 गुना जल्दी ऐसे बताया जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समय से पहले ही परिपक्व होते गए। फिर भी ये समय चल रहा था जबकि वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। तो तोतली बोली जब बच्चे बोलते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है, और जब श्री कृष्ण जो कि सर्व आकर्षक परम सत्य हैं, वो जब इस प्रकार से बाल लीला करते हैं तो स्वाभाविक है कि ब्रजवासियों का मन आनंद के समुद्र में था। इतना आनंद का अनुभव सारे गोप गणों को हुआ, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार हुआ ये कि माता यशोदा को पता चला कि कृष्ण और बलराम नंद महाराज के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने नंद महाराज को बुलाया एकांत स्थान में। आपने ऐसे कैसे किया? इतने छोटे बच्चे हैं कृष्ण और राम, और उनको आप ऐसे गाय चराने के लिए ले जाते हैं। ये गाय कितने बड़े बड़े हैं, इनकी सींगें भी इतने बड़ी हैं, और कभी गलती से भी कुछ लग जाए तो फिर क्या होगा? तो नंद महाराज ने सोचा ठीक है, परंतु कृष्ण और बलराम को ये अच्छा नहीं लगा। बहुत दुखी हो गए कृष्ण और बलराम, और फिर बार बार नंद महाराज से जाके कहते कि पिता हम जाना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं। बहुत ऐसे आग्रह करने के बाद नंद महाराज ने फिर से थोड़ी साहस करके माता यशोदा के पास गए। देखो भाई, हमारा कान्हा जो है बहुत आग्रह कर रहा है, भाई इसे आने दो हमारे साथ, और साथ में राम को भी आने दो। उस समय माता रोहिणी भी साथ में थी। तो एक आवाज़ में दोनों माताओं ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, हमारे बच्चों को ऐसे खतरे के सामने हम नहीं रखेंगे।
तो और भी दुखी हो गए श्री कृष्ण और बलराम। फिर एक बार क्या हुआ, जब कृष्ण और बलराम खेल रहे थे और नंद बाबा गोपों के साथ गायों को चराते चराते वन की ओर प्रस्थान कर चुके थे, तो उस समय बच्चों ने सोचा हम भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। हालांकि माता यशोदा नहीं छोड़ रही, लेकिन हम जल्दी से जाएंगे उनके साथ, थोड़ी देर रह के जल्दी से वापस चले आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो दौड़ते हुए चले गए अंदर, लेकिन तब तक नंद महाराज और गोपगण गाय कहीं दूर चले गए थे और फिर अपना अपना रास्ता वो गुमराह हो गए। उनको पता नहीं चला कहाँ पहुँच गए। जंगल में आ गए, अरे कहाँ हैं हम, अरे छोड़ो से खेलते हैं चलो, तो खेलने लग गए। ऐसे थोड़े समय खेल लिए और फिर सोचा चलो अभी वापस जाना होगा, नहीं तो बहुत सुनना पड़ेगा, चलो। तो वापस आ गए और उधर माता यशोदा, माता रोहिणी चिंता से प्राय पागल हो रहे थे, कहाँ गए ये लोग, कहाँ गए। हाँ, तो जब वापस आए तो फिर माता यशोदा रोहिणी माता ने नंद महाराज से कहा और फिर एक इष्ट गोष्ठी बुलाई गई। इष्ट गोष्ठी में कहा गया कि ये आज के दिन जो घटना हुई बहुत खतरनाक है। ये नटखट बच्चे जो हैं, यदि इसी प्रकार से भाग के चले गए, आज भगवान नारायण की कृपा है कि लौट के आ गए। हम सब पूजा करते, हम सब ने पुण्य किया, इसलिए भगवान ने रक्षा की इनकी। नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वह जंगल में इतने जानवर हैं और गुमराह हो गए थे, यहाँ वहाँ रह जाते, क्या हो जाता। तो कुछ तो उपाय निकालना चाहिए। और वैसे भी क्या हो रहा था, श्री कृष्ण की आयु बढ़ रही थी और श्री कृष्ण की लज्जा भी बढ़ रही थी। और धीरे धीरे से कृष्ण अब माता यशोदा को मना कर दिया, मैं अकेले स्नान करूँगा, आप नहीं करना मुझे स्नान, कपड़े भी मैं स्वयं ही पहन लूँगा। तो माता यशोदा के मन में क्या हुआ, माता यशोदा को लगा कि कोई वज्र का प्रहार हो गया है, कि अरे मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। और बच्चे बड़े हो जाते हैं क्या करते हैं, बात सुनते नहीं, वो मधुरता रहती नहीं। बच्चे अपने मनमानी बात करते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर वो वात्सल्य भाव जो है वो थोड़ा शिथिल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उस तरह का आदान प्रदान बचपन में जो होता है वो नहीं होता है। वात्सल्य रस उतना मीठा नहीं रहता है जैसे बचपन में होता है। तो माता यशोदा सोचने लग गई कि अरे अभी ये बड़ा हो रहा है और हम लोग तो ग्वाले हैं और गोप हैं, हम लोग गोपियां हैं, हमारा पेशा ही है गायों को चराना। आज ये कह रहा है ये बछड़ों को चराएगा, आगे चल के गौओं को चराने जाएगा, फिर वो सुबह सुबह निकलेगा, शाम को आएगा, दिन भर मैं कृष्ण को देख नहीं पाऊंगी, उसकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, और फिर ये कहेगा मैं सब कुछ अपने आप कर लूँगा। तो माता यशोदा बहुत चिंतित हो गई, दुखी हो गई। परंतु क्या करें, दुनिया की रीत ऐसी है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और बड़े हो जाकर फिर उनको उपयुक्त कोई सेवा देनी पड़ती है, कोई कार्य में लगाना पड़ता है। तो एक इष्ट गोष्ठी हो गई पुनः, और ये समस्या सामने रखी गई कि ऐसे ऐसे कल घटना हुई थी, अब क्या किया जाए। यदि इस बार तो बाल बच गए हमारे बच्चे, लेकिन अगली बार ऐसे हो गया कहीं खो गए जंगल में तो क्या होगा। और ये बच्चे इतने नटखट हैं कि यदि हमने उनको अनुमति नहीं दी तो ज़बरदस्ती भाग के चले जाएंगे कहीं ना कहीं। तो फिर उन्होंने तय कर दिया कि चलो हमें श्री कृष्ण को बछड़े चराने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि बछड़े छोटे होते हैं और बछड़ों को चरा सकते हैं ये बच्चे। लेकिन शर्त रखी थी उन्होंने कि केवल वहाँ तक जाना है, फिर लौट के आना है, मतलब गांव के सीमा से निकट ही, बहुत दूर नहीं जाना है। जब नंद बाबा और अन्य गोपगण गौओं को चराने जाते थे तो बहुत दूर 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 जंगल के भीतर जाते थे।
जहाँ पर हरियाली अच्छी होती थी, अच्छे स्वादिष्ट घास आदि खाने के लिए मिल जाते थे गायों को। लेकिन बछड़ों के संबंध में माता यशोदा ने शर्त रख लिया, बहुत निकट ही उसी स्थान तक जाना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। तो खैर फिर एक अनुष्ठान मनाया गया। उस अनुष्ठान में ब्राह्मण आए, मंत्र आदि का उच्चारण हुआ, यज्ञ हुआ, और फिर कृष्ण और बलराम दोनों को वो छड़ी दी गई। गोपालन के यंत्र होते हैं, गोपालन के चिन्ह जितने भी होते हैं ना, वो सब दिए गए। एक बांसुरी, और गाय के पीछे जो पैर होते उसको बांधने के लिए दोहन के समय, और एक बाजा होता है, बांसुरी होती है जैसे। तो फिर वो सब श्री कृष्ण ने अपने धोती में बांसुरी ऐसे लगा दी, फिर वो बाजा हो भी अपने कमर से टंगा दिया, और इस प्रकार से वो सब चल पड़े और गौओं बछड़ों की चराने के लिए ले गए। उस समय सारे देवता भी आए वहाँ पर, जो माता यशोदा और अन्य गोपियाँ थीं वो सब वहाँ पर आईं, आरती उतारने लगी बच्चों की, और तरह तरह के मंत्र बोलने लगे बच्चों की रक्षा के लिए। आज से पहली बार वो बाहर जा रहे हैं, वन में अकेले जा रहे हैं। और फिर सारे बच्चे तो बड़े आनंद में थे, और नाचते कूदते वो आगे अंदर चले गए, और सीमा तो बतलाई हुई थी उनके लिए। तो वहाँ तक वे थोड़े समय के लिए रहे, और दोपहर के समय गोपियों ने अन्य महिलाओं को भोजन के साथ भेज दिया। फिर बच्चों ने वहाँ बैठ के भोजन पा लिया, और थोड़ी देर के बाद फिर वापस आ गए। उधर देवगण भी आए थे उनकी रक्षा के लिए, सब पूजा आदि करने के लिए। तो ये घटना, ये भगवान कृष्ण की पहली दीक्षा हुई गोचारण में। और ऐसे जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब व्रजवासी गण यमुना के पश्चिमी तट पे आए, उसके बाद जो पहले असुर का वध श्री कृष्ण ने किया वो था वत्सासुर, जिसने एक वत्स का रूप धारण कर लिया। और वत्सासुर के वध के थोड़े बाद ही ये घटना हुई, श्री कृष्ण की पहली दीक्षा। तो पहली दीक्षा में उनको क्या पदवी मिल गई? वत्सप। वत्सप, वत्स मतलब बछड़ा, प मतलब जो पालन करता है। तो वत्सप बन गए सारे गोप बच्चे, गोप बालक। और ऐसे समय बीतता गया, और कृष्ण और बड़े होते गए, स्वतंत्र होते गए। वैसे पहले यशोदा माता को चिंता हो रही थी, अभी भी चिंता तो थी ही, परंतु अब नंद महाराज को चिंता होने लगी। क्यों चिंता हो रही थी? नंद महाराज ने देखा कि जो कान्हा है कृष्ण, ये मुझे देखकर यहाँ वहाँ भाग के जा रहा है। जब भी मैं दिखता हूँ तो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, न जाने क्या बात है। और मैं देख रहा हूँ कि वो आजकल मेरे से बात नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे भाइयों के साथ में आके बात करता है, और ऐसे बात करता है मानो कि बहुत ही गोपनीय बात हो रही है। ऐसे कानों में जाके कुछ बहुत निकट जाके कुछ कर रहा है, और इधर उधर देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। और जब मुझे देखते हैं तो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। तो नंद महाराज ने 2-3 बार ऐसे देखा, फिर सोचा कि मामला क्या है। तो उन्होंने जाके अपने भाई से पूछा, एक भाई से पूछा। कुल मिलाकर 5 लड़के थे महाराज पर्जन्य के, बीच वाले थे नंद महाराज। तो उन्होंने भाई से पूछा कि भाई क्या मामला है, क्या कह रहा है कृष्ण? ऐसे पास पास में आके कानों पर सुस करके कह रहा है, क्या कह रहा है ये? मुझे देखकर भाग जाता है। तो उस भाई ने तुरंत जो था कह दिया, कृष्ण बड़े गायों को चराना चाहता है। तो वज्र प्रहार माता यशोदा के ऊपर तो हो चुका था पहले,
अब नंद महाराज की बारी थी। उनको लगा अरे अब ये क्या बोल रहा है कृष्ण, अब बड़े गायों को कैसे चराएगा, ये तो इतना छोटा बच्चा है। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि जो गोपगण हैं वो कैसे सोच रहे हैं उनके बारे में। तो श्री कृष्ण उनको बताना चाहते थे कि कैसे वो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। इसलिए श्री कृष्ण सबके सामने जाके ऐसे ऐसे अपने भुजाओं को थपथपाते थे, जैसे जो कुश्ती करने वाले लोग होते करते हैं ना, सबको बताने के लिए कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ। ये संशय न करो कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं गौओं को संभाल नहीं पाऊँगा, मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ। लेकिन भरोसा नहीं हुआ गोपों को, अरे इतना छोटा बच्चा ये बड़े बड़े गायों को क्या संभालेगा। लेकिन अब जब पोल खुल गया तो नंद महाराज का चेहरा देखकर उनके भाइयों को बड़ी चिंता हो गई। तो दूसरे भाई ने कहा, अरे नंदा देखो, नंद बाबा देखो, ये कृष्ण ऐसे यूँ ही कह दिया क्योंकि कृष्ण का कहना है कि पिताजी अभी बड़े हो रहे हैं आयु में, उनकी आयु बढ़ रही है, उनको थोड़ा आराम करना चाहिए। अब वो घर में रह जाए और मैं संभालूंगा, अभी मैं दुकान संभाल लूँगा, व्यवसाय को मैं संभाल लूँगा, पिताजी घर में बैठ जाए अभी, और आज नहीं तो कल ये तो होना ही होना है। तो फिर नंद महाराज समझ गए जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहना है। दुनिया का नियम है, बच्चे को बड़ा होना है, आज नहीं तो कल उसे जाना है वहाँ चल के। और एक आपातकालीन स्थिति अचानक निर्माण हो गई ब्रज में, बड़ी अजीब परिस्थिति हो गई। क्या हुआ कि गौशाला के अंदर से गाय निकलने के लिए तैयार नहीं थे। उनको प्रतिदिन जो ग्वाले थे, हमारे गोपगण थे, वो ले जाते थे ना सुबह सुबह, लेकिन कई दिनों से, 1-2 दिनों से वो बाहर ही नहीं निकलने के लिए तैयार थे। तो मामला क्या है नंद महाराज को भी पता नहीं चला। आपस में सब ब्रजवासी लोग बात कर रहे थे, क्या समस्या हो गई, गाय क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। फिर एक बुजुर्ग थे, उनको पता चला कि हुआ क्या था कि जब श्री कृष्ण बोल रहे थे ना इधर उधर कि मैं गौओं को चराना चाहता हूँ, तो ये हवा, ये खबर गायों के कानों तक पहुँच गई। तो उन्होंने सोचा ऐसी बात है तो अभी हम कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के साथ जाएंगे नहीं। उन्होंने हड़ताल कर लिया, धरना, हम बैठेंगे यहीं पर, जाएंगे तो केवल कृष्ण के साथ ही जाएंगे। तो ये आपातकालीन स्थिति हो गई, कोई रास्ता निकालना पड़ा। इसलिए नंद बाबा ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला दिया, इष्ट गोष्ठी, आपातकालीन सभा बुला दी। सारे ब्रजवासी फिर से इकट्ठे हो गए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये है वृंदावन। तो आके चर्चा करने लगे अभी क्या किया जाए। तो सारे लोगों ने चर्चा की, सोचा कि ठीक है भाई, देखो ये है तो छोटा बच्चा, लेकिन क्या करे, देखो बड़े बड़े असुरों को तो मार डाला है ना इसने। फिर दूसरे ने कहा क्या मार डाला, जब डर जाता है रोने लग जाता है। तो इस तरह से बहस आपस में होने लगी। अंततः निष्कर्ष ये निकला कि चलो यदि हम अनुमति नहीं देंगे तो और कोई गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने ठान लिया कि चलो अभी कार्तिक महीना तो आ गया है, शुक्ल पक्ष है, और अष्टमी की तिथि पर जो थोड़ी ही दिनों में आने वाली है, हम ये प्रारंभ कर लेते हैं, तो बड़ा अनुष्ठान कर लेते हैं। तो लगातार 3 दिन तक खबर फैल गई सारे ब्रज में। लोग अपने वो लेके जाते थे, सुनो 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 खबर, 3 दिन अष्टमी की तिथि पर बहुत बड़ा अनुष्ठान मनाया जाएगा, सुनो सुनो। जैसे आजकल वो आते हैं ना कचरा लेने के लिए बेलगाम में, वो उसका विकृत स्वरूप है, विकृत रूप। वही गाना सुन सुन के इतने हैरान हो गए हम, पता नहीं कब वो बंद करेंगे। कोई नगर पालिका में किसी की कोई पहुंच है तो अब ज़रा बता दीजिए उनको, ये गाना मत बजाए आप। कचरा वाला आया, कुछ बोलते हैं पता नहीं, हाँ विष्णु प्रसाद प्रभु है, कुछ तो करो।
हाँ, रोज सर दर्द 8:30 7 बजे 8 बजे। कभी हमारे इंटरनेट पर प्रवचन चल रहा होता है और अचानक ये कचरे वाला आ गया, कचरे वाला आ गया। हाँ, और मैं देखता हूँ कि वो इंटरनेट पे दिखाई दे रहे, वो लोग भी देख रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। हाँ, तो ये लोग जाते थे पे सुनो सुनो सुनो, उनके वो सब बाजा वगैरह बजा के बजाते थे कि देखो अष्टमी की तिथि पर बहुत बड़ा अनुष्ठान होने वाला है इत्यादि। तो फिर सारे भक्त इकट्ठे हो गए वहाँ पर। जो ब्राह्मण थे वहाँ के बड़े बड़े यज्ञ संपन्न कर रहे थे, आहुतियाँ दे रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे, गोपियाँ गीत गा रही थीं, गोपियों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को सजाया हुआ था, गायों को भी बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था, और सबको प्रसाद के लिए बुलाया। तो श्री कृष्ण और बलराम भी वहाँ पर आए। तो उन्होंने गौओं को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, अपने बुज़ुर्गों को प्रणाम किया, और फिर सबकी प्रदक्षिणा कर ली। फिर गायों को भोजन के घास आदि खिलाया, फिर सबको भोजन आदि परोसा। और इस प्रकार से फिर तैयार हो गए। अब दीक्षा का समय आ गया। जैसे संन्यास दीक्षा के समय दंड दिया जाता है ना, ऐसे तो नंद महाराज ने श्री कृष्ण को गोचारण के समय होने वाले एक दंड दिया। ये छड़ी होती है, छोटी सी छड़ी से मारते नहीं है, ऐसे दिखाने के लिए होता है। कभी हल्का सा कुछ कर लेते हैं, इसलिए गाय बैलों को कभी मारना नहीं चाहिए। तो जो गौ सेवा करते हैं, जहाँ भी हो, अपने अपने गाँव में हो, गौशालाओं में हो, कभी मारना नहीं चाहिए उनको। तो छड़ी होती है गौ सेवक के पास, लेकिन ये छड़ी साधारण छड़ी नहीं थी, ये रत्नों से सुशोभित थी छड़ी। और फिर एक नया बाजा मिल गया, रस्सी रेशम की मिल गई। और अभी माता यशोदा ने आके कृष्ण के संरक्षण के लिए टीका वगैरह लगा दिया, तिलक लगाया, बहुत सारी प्रार्थनाएं स्तुति आदि करने लगे सब लोग। और वहाँ पे गाय जो हैं वो उछल रहे थे कि कब हम जाएंगे कृष्ण के साथ, कब जाएंगे। और बच्चे भी बड़े अशांत थे, हमें निकलना है, जल्दी निकलो। और जब श्री कृष्ण ने गवों को बुलाया, जी ही करके कहना चाहते थे कि आओ जल्दी, आगे जाओ, लेकिन गाय हिल नहीं रहे थे वहाँ से। फिर श्री कृष्ण को पता चला कि इसके पीछे क्या कारण है। कारण ये था कि गौएं श्री कृष्ण को सदैव देखना चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि श्री कृष्ण आगे पहले चले जाए, फिर वो कृष्ण के पीछे पीछे जाएंगे। तो श्री कृष्ण समझ गए, तो श्री कृष्ण आगे निकले, और उनके ग्वाल बाल मित्र भी साथ में से उछल रहे थे, वो भी कूद रहे थे। कोई अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, कोई वो बाजा बजा रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं जैसे बच्चे करते हैं। और निकल पड़े, और उनके पीछे गाय आने लगी। इतना बड़ा जुलूस निकला, और सारे ब्रजवासियों को ये सबसे बड़े दुख की घड़ी थी। क्यों दुख था? अभी श्री कृष्ण चले गए, हम शाम को ही देखेंगे अभी कृष्ण को। आज तक क्या होता था, श्री कृष्ण दिन भर यहीं पे रहते थे, सुबह से रात तक हम कृष्ण को देख सकते थे। लेकिन आज से श्री कृष्ण दिन भर बाहर वन के अंदर रहेंगे, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे श्री कृष्ण का दिन भर। और फिर खतरे वहाँ पर हैं, जंगल में पता नहीं क्या होगा, कितने सारे कांटे होंगे जो चुभेंगे कृष्ण के कोमल चरण कमलों के तलवों को। जानवरों की खतरा है, कैसे होगा। तो ब्रजवासियों के मन में चिंता और दुख भर गया। तो खैर क्या किया जाए, दुनिया की रीत। तो फिर आगे निकल पड़े। उधर माता यशोदा सोच रही थी कि अरे कृष्ण देखो, बहुत सारे कांटे हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आदि हैं,
तो तुम्हारे पैरों को चुभेंगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पादुकाएं बनाई हुई हैं। तो श्री कृष्ण ने देखा, नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगा, ये चमड़े के हैं, मैं तो नहीं पहन सकता। हमारी ये गाय हैं तो गायों के चमड़े से बनाई हुई चीज़ मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगा। इसलिए हमें भी ख्याल रखना चाहिए, हमें भी चमड़े के वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करें तो अच्छा है। आप में से जो बाहर अपने दफ्तर आदि में जाते हैं और आपको जूते आदि पहनने की आवश्यकता पड़ती है, तो अन्य किसी वस्तु के जूते या कुछ पहनिए जो उपयुक्त हो, परंतु चमड़ों के ना पहने तो अच्छा है। तो खैर, श्री कृष्ण ने ना कहा, बलराम ने भी ना कहा। जीव गोस्वामी और एक कथा बताते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, आप कह रही हो कि मुझे चप्पल पहनने चाहिए, लेकिन हम तो गौ सेवक हैं, हम गौओं के दास हैं, और हम चप्पल पहनेंगे, हम आराम से जाएंगे वन में और गाय नंगे पैर जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो गौओं को भी आपको जूते देने चाहिए। यदि गौओं के लिए जूते अब दे दोगे तो फिर मैं भी जूते पहनूंगा। अब माता यशोदा सोचने लग गई, ऐसे कैसे होगा? 9 लाख गाय हैं, हर एक गाय के 4 पैर, तो इतने सारे जूते कहाँ से लाएंगी? फिर माता जी ने, यशोदा माता ने सोचा, ठीक है चलो रहने दो फिर। तो श्री कृष्ण चले गए नंगे पैर। उधर माता पृथ्वी का आनंद देखिए, दुनिया में ऐसे होता है, एक का दुख दूसरे का सुख होता है ना ऐसे। जैसे कोई समस्या होती है इसलिए तो वकील होते हैं ना, तो लोगों के दुख से उनकी आमदनी हो जाती है। लोग रोगी हो जाते हैं इसलिए डॉक्टर की आमदनी हो जाती है। लोगों को भूख लगती है इसलिए अनाज की आमदनी हो जाती है। तो ये संसार का नियम है कि एक का दुख दूसरे का सुख बन जाता है। उसी प्रकार से ब्रजवासियों का दुख अब वृंदावन के पशुओं का सुख हो गया, पृथ्वी माता का सुख हो गया। लेकिन पृथ्वी माता सोच रही थी कि अब जब श्री कृष्ण ने पादुकाएं पहनना मना कर दिया है तो मुझे कोई व्यवस्था करनी होगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसी व्यवस्था की बछड़ों के द्वारा कि जितने भी कांटे वगैरह थे या छोटे छोटे कंकड़ आदि थे, उनको गौओं के चरणों के तलवे, खुरों के तले जो है उनको बिल्कुल कुचला दिया और उनको चूर चूर कर दिया, ताकि फिर उसके ऊपर चलने के लिए बालू के समान सब कुछ बन गया। बिल्कुल चुभे नहीं फिर श्री कृष्ण को, और इसलिए श्री कृष्ण आगे चले गए और उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। हम लोग जब वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा किया करते थे, पहले कांटे इतने सारे होते थे कि हर दूसरे तीसरे कदम रुक के कांटा निकालना पड़ता था। लेकिन इस दौरान इतने सारे भक्तों ने, न केवल हमारे संस्था के परंतु अन्यों ने भी इतनी सेवा की है और कांटे वहाँ से निकाले हैं सारे। कितना कष्ट लिया होगा उन्होंने, धीरे धीरे एक एक कांटा निकाल के फेंकना, फिर उसमें बालू वगैरह डाल लेना अंदर के रास्ते से। तो इसलिए आज हम लोग गोवर्धन परिक्रमा जो है आसानी से कर सकते हैं। कठिनाई केवल वहाँ होती है जब वो रास्ते मनुष्य ने बनाए हैं उनके लिए, गाड़ियाँ जिस पे चलती हैं, लेकिन रेती के रास्ते में चलते हुए कितना आराम होता है। तो खैर अभी श्री कृष्ण के चलने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई और पृथ्वी माता ने अपने आप को धन्य मान लिया। तो इसी श्लोक में हम यहाँ देखते हैं, पदैर वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतुः। अब वृंदावन की भूमि अब धन्य हो गई। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया और पृथ्वी माता ने अपने आप को धन्य मान लिया। ऐसे बताया जाता है
और यहाँ पर तात्पर्य में भी इसका उल्लेख है कि वैकुंठ में भगवान नारायण पादुकाएं ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके चरण कमल जो हैं प्रत्यक्ष वहाँ की भूमि से स्पर्श नहीं करते हैं, और उनके चरण चिन्ह फिर वहाँ पे भूमि में स्पर्श नहीं दिखाई नहीं पड़ते। परंतु वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण पादुकाओं को नहीं पहनते हैं, इसलिए इनके जो चरण कमलों के तलवों में जो चिन्ह हैं वो अभी वृंदावन के भूमि में दिखाई पड़ते हैं। और ये वृंदावन का सबसे बड़ा धन है, धन का भंडार है। और जो जितने भी वृंदावन के प्राणी हैं वो सब जंगल में जाते जाते पहचान लेते हैं कि ये श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। तो जब भी कृष्ण के चरण चिन्ह देखते हैं, दूर से बहुत स्नेह से देखते हैं और दूसरा रास्ता लेकर जाते हैं ताकि ये धन नष्ट न हो जाए। वायुदेव भी बहुत ख्याल रखते हैं कि यहाँ हम ऐसे बालू उड़ाए नहीं जिससे कि ये ढक जाए भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के गोचारण लीला की व्यवस्था पृथ्वी माता ने की, सारे देवी देवताओं ने की, वहाँ के जानवरों ने, पंछियों ने, सब ने की। और फिर भगवान की नित्य लीला प्रकट रूप में प्रारंभ हो गई वृंदावन में, गोचारण लीला। तो ये आज के दिन पर हुई ये लीला। तो जिस तात्पर्य में श्लोक बताया गया है मैं पुनः पढ़ लेता हूँ। शुक्लाष्टमी कार्तिकतु, तो शुक्लाष्टमी कार्तिक के शुक्लाष्टमी पर स्मृता गोपाष्टमी बुधैहि, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, इस दिवस को गोपाष्टमी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तद्दिनात्, मतलब उस दिन पे क्या हुआ? वासुदेवः अभूद, वासुदेव या कृष्ण बने, क्या बने? गोपः, वो गोपालक बने। तो पहले क्या थे वो? पूर्वम तु वत्सपः, पहले वो वत्सप थे, अभी वो गोप बन गए। तो गोपाष्टमी, इस दिन को गोपाष्टमी इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण का परिवर्तन वत्स से रूप से अब गोप हो गया। तो ये सुंदर लीला जो है इसी दिवस पर वृंदावन में हुई। वृंदावन में और एक लोक कथा है कि इसी दिन पर एक अलग इष्ट गोष्ठी बुलाई गई केवल पुरुषों के लिए। केवल गोपगण थे और ग्वाल बाल, गोपियों के लिए अनुमति नहीं थी। अब इसी दिन पर अब राधा रानी को लगा कि मैं भी तो जाना चाहती हूँ। अब श्रीमती राधा रानी दिखती हैं सुबल सखा की तरह, तो उन्होंने सुबल सखा जैसे वेश पहन लिया और थोड़ी उनकी जो सखियाँ थीं उन्होंने भी इसी तरह से ग्वाल बाल के वस्त्र पहन लिए और वो घुस गए अंदर उस उत्सव में, और किसी को पता नहीं चला। उस उत्सव का आनंद राधा रानी और तरुणी गोपियों ने लिया। इसलिए आज भी वृंदावन में, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में भी और अन्य मंदिरों में भी राधा रानी एक ग्वाल बाल का वेश पहनती हैं, केवल साल में इस एक दिन पर। तो ये एक प्रथा चलती आई है वृंदावन में। तो ऐसे सारे मधुर मधुर लीलाएं श्री कृष्ण करते हैं वृंदावन में। और ये गोपाष्टमी का महोत्सव बहुत ही सुंदर मीठा है। इसलिए हम चाहते थे कि आज हम लोग यहाँ पर आएँ, गौओं के बीच में रहे, श्री कृष्ण और गौओं की लीलाओं का स्मरण करें, गायों को स्पर्श करें। कितना आनंद है गौ सेवा में, इसका भी अनुभव कर लें। वैसे साधारणतः गौशालों में लोग जाते हैं, गौशाला में सेवा करते हैं, गोबर आदि उठाते हैं, ज़मीन को साफ करते हैं, गौओं को मालिश करते हैं। तो शायद ये सब हमारे लिए हो या ना हो संभव, परंतु कम से कम गौओं का दर्शन करके कृष्ण और गाय का स्मरण करते हुए
हमें आज के दिन आनंद से बिताना चाहिए। श्री गोपाष्टमी महोत्सव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कार्तिक मास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौ माता की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो जिन भक्तों ने यहाँ पर आज के इस उत्सव के लिए व्यवस्था की है, हम उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। न केवल नंदग्राम गौशाला के भक्त, इन सब ने बहुत मेहनत की है यहाँ पर, और गोकुल धाम के भक्त भी परसों आकर यहाँ साफ़ सफाई कर रहे थे, आज भी आकर सेवा कर रहे हैं। और आमटे गांव से भी बहुत भक्त आए हैं रसोई करने के लिए, अन्य सेवाएं करने के लिए। और अन्य आप में जिन्होंने कोई सेवा की हो, आपको भी हार्दिक धन्यवाद। और आशा करते हैं कि प्रतिवर्ष हम ऐसे ही गौशाला में ये गोपाष्टमी का महोत्सव मनाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।